सुहाग के लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। क्या हुआ इस व्रत में, किसने ये व्रत किया, क्या व्रत की महिमा है और क्या आयोजन हुए, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सुहाग का पर्व करवा चौथ व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिलों की नगरी उदयपुर के ये नज़ारे आप देख रहे हैं। सभी महिलाएं बन ठन कर करवा चौथ माता की पूजा अर्चना मंदिर में दर्शन कर आरंभ की। पहले वे खुद ब्यूटी पार्लर में या सेंटर में जाकर तैयार हुई और फिर पूजन अर्चन के लिए निकली। अपनी सखियों के साथ महिलाएं वहां पहुंची जहां पूजन अर्चन के आयोजन हो रहे हैं। कई महिलाओं ने अपने घरों में ही पूजा अर्चना की तो कई अपनी सखियों के साथ मिलकर, कई महिलाएं अपने परिवार में ही ये पूजा अर्चना की। जिस तरह से ये महापर्व हैं और उस महापर्व को लेकर महिलाएं खास उत्साहित रहती हैं कि वर्ष में ये एक महापर्व ऐसा आता है जो सुहागिन स्त्रियां पूरी तरह से बन ठन कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करती हैं। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी, मास्क भी पहने और जुट गई अपने सखियों के साथ करवा चौथ की पूजा और अर्चना के लिए। मास्क के ऊपर ये नथड़ी भी लगा दी। कितना खुशनुमा ये माहौल है। हाथों में मेहंदी, लाल जोड़ा और चेहरे पे हंसी। आप देख रहे हैं कितनी खुशकिस्मत ये महिलाएं जो अपने पति की उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भर निर्जल रहकर ये व्रत कर रही हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे खुशी, हाथों में मेहंदी और लाल जोड़ा पहने हुए यही मंगल कामना कर रही हैं ईश्वर से कि उनके पति की उम्र लंबी हो और खूब वे प्रगति करे। आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के ये नज़ारे, ये पूजन अर्चन कर रही महिलाएं। देखें किस प्रकार से ये पूजा अर्चना कर रही हैं। Yeah. Thank you. ठंडी अगे आइया, ठंडी अगे आइया, बाहर पैर पाइए ना, बाहर पैर पाइए ना, रुटड़ा जगाइए ना, रुटड़ा बनाइए ना, ये ना, फाटड़ा सीए ना, मैलड़ा धोए ना, मैलड़ा धोए ना, चढ़ित पानी पीते ना, चढ़ित पानी पीवा। जे ठंडी अगे आइया, जे ठंडी अगे आइया, जे सत सुहागन आइया, जे सत सुहागन आइया, जे फाटड़ा सीए ना, फाटड़ा सीए ना, मैलड़ा धोइए ना, मैलड़ा धोइए ना,
करवा चौथ का महापर्व मनाया जा रहा है जिलों की नगरी उदयपुर में, और यह पर्व महिलाओं का महापर्व है। और इस दिन सुहाग की आयु की बढ़ाने के लिए महिलाएं व्रत करती हैं और पूरे दिन निराहार और निर्जल रह के ये मंगल कामना करती है कि उनके पति की उम्र लंबी हो। यहाँ पूजा की गई है, अर्चना की गई है, और हमारे साथ में जो महिलाएं हैं शहर की वो है स्वीटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, व्रत के बारे में? जी, आज हम सब ने व्रत रखा हुआ है अपने अपने पति की दीर्घायु के लिए, और सब ने 16 श्रृंगार किए हैं और सब बड़े ही मस्ती में हैं। पूजा की हम लोगों ने थाली फेरी है और गणेश जी की पूजा अर्चना करी है, और हम सब बहुत बहुत खुश हैं कि आज हम लोगों के व्रत रखने की वजह से हम लोगों के सबके हस्बैंड की आयु लंबी होगी, और हम सब हमेशा यही चाहते हैं कि वो हम सब सुहागने रहें। तो हम सबकी तरफ से सबको शुभकामनाएं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि सूरज की एक किरण अंधकार को भगा देती है, बसंत की एक फुहार मुरझाए हुए फूल को खिला देती है, और सजी सवरी नारियों में वो जादू होता है जो किसी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा देती है। क्या बात है। और आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है सुंदर सुंदर परिधानों में 16 श्रृंगार करके सभी रोटरी क्लब उदयपुर मीरा की सदस्यों ने। तो मैं सभी की ओर से, रोटरी मीरा की ओर से, पूरे उदयपुर वासियों को, देशवासियों को, और पूरे जो जहाँ पर भी जो करवा चौथ कर रहा है सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज की करवा चौथ के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ कि वो दीर्घायु रहें, उनके पति, और वो सुहागिन रहें। इसी मंगल शुभकामनाएं। आप बताओ। मैं सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सबका सौभाग्य अखंड रहे, सब खुश रहें। धन्यवाद। आप बताओ भव्या। भारत में करवा चौथ जो है वो त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, और उसकी सभी को बधाइयाँ। यह एक धर्म है, ये एक आस्था है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह वह देश है जहाँ नारी को पूजा जाता है, और बदले में नारी अपने पति को पूजकर उसकी दीर्घायु की इस पर्व पर कामना करती है। मैं सभी नारियों के लिए पूजा करूंगी कि उनके पतियों की आयु लंबी हो, और उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जी बताएं, क्या कहना है? सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन का सभी महिलाएं बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हैं, और करवा चौथ का चांद देखकर उसी खूबसूरती के साथ वो तैयार होकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। मैं सभी महिलाओं के लिए ये विश करती हूँ कि वो हमेशा सुहागन बनी रहें, और सदा सुहागन रहकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ें। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी महिलाओं को वेरी हैप्पी करवा चौथ। सब लेडीज़ का सौभाग्य अखंड रहे, सब इसी तरह हर साल अपना करवा चौथ मनाएं। थैंक यू। जी बताएं, क्या? हेलो उदयपुर, मैं सेल वैशाली। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम सभी लोग NICC पर करवा चौथ मनाने इकट्ठा हुए हैं। आज हमने करवा चौथ फेयर प्लान किया, जिसमें तरह तरह के स्टॉल्स लगाए गए, भजन संध्या और आरती के साथ माँ की आराधना की गई। हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा। इसके लिए मैं आप सभी हमारे ग्रुप्स मेंबर्स को धन्यवाद कहूँगी। दूसरा, जो आज आपको सब पता है सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोविड-19, मैं उसके बारे में 2 वर्ड कहना चाहूँगी। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। अब अगर होम नहीं रह सकते हैं तो मास्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएं, प्लीज़ मास्क वेयर कीजिए और सेफ्टी का पालन कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। और कौन बचा है? हो गया। आप बताओ, क्या आपने क्या व्रत रखा है आज? हमने करवा चौथ का व्रत रखा है आज। हाँ, और क्या क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस पूजा वगैरह किया है, नथिंग मच, एज यूजुअल जो हम हर साल करते आए हैं। और व्रत में क्या किया? व्रत में अभी हमने, जैसे आपने देखा, पूजा किया रात से। हाँ। और आज हमने पूजा में पानी भी नहीं पिया है। हाँ। और पूरा दिन हम बिना पानी और बिना कुछ खाए हमने व्रत रखा है। इस करवा चौथ में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी जो भी चीज़ें हम लोगों के बीच में वापस हो चुकी हैं वो सब बैक टू नॉर्मल हो जाएं, और हम सब वापस पहले की तरह त्योहारों को उतना ही अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ, जितना अच्छे से और जितना उत्साह से हम लोग कर सकते हैं। तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप बताएं, क्या कहना है आपका?
करवा चौथ सुहागनों का त्यौहार है और जो हम लोग पति की लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार रखते हैं। हमारी सास हमें सर्दी खिलाती है और बहुत खुशी से आज हमने त्यौहार मनाया है। सबको बहुत बहुत बधाई करवा चौथ। सोनाली बहुत स्वीट है, सबने पति की दीर्घायु की कामना करी, इसने अपनी मदर इन लॉ को थैंक यू बोला। सच अ लवली डार्लिंग। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैरी है, मैं सिक्किम से हूँ और उदयपुर में मैं 7 ईयर्स से हूँ और हम ईयरली सालाना हम लोग दोस्त के साथ में मिलकर करवा चौथ मना रहे हैं और हम कामना करते हैं कि हमारा हस्बैंड हमसे ज़्यादा उम्र तक जिए और उनके लिए हम विशेष करते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि मतलब हमें कुछ ना हो, उन्हें कुछ ना हो, हमें कुछ भी हो जाए। तो वो मेरे लिए वो ही इज़ माई बेस्ट हस्बैंड। आई विश कि वो सालों साल जीते रहे। गॉड ब्लेस हिम। जिस तरह से माना जाता है कि 7 जन्म होते हैं, पति पत्नी का जोड़ा वही रहता है, आप क्या मानते हैं? आपके पति के साथ में ये कौन सा जन्म मानते हैं आप? जन्म का रिश्ता ये तो मैं पहला जन्म मानती हूँ। हाँ। और आगे का 7 जन्म और मैं उन्हीं के साथ बिताना चाहूँगी। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम नीलम है और उदयपुर से ही हैं। हम हर साल करवा चौथ मनाते हैं और पति की लंबी उम्र की दुआएं कामना करते हुए हम ये व्रत पूरा करते हैं और बस यही है। आप कामना करते हैं कि आपके पति अगले साल अगले जन्म में भी आपके पति बिल्कुल हमारे ये जो पति है 7 जन्म तक हमें यही मिले और उनकी लंबी उम्र रहे और स्वस्थ रहे। क्या पता ये 7वां जन्म ही हो तो? नो सर। अगले और 7 जन्म तक? हाँ जी, और 7 जन्म तक। बताएं, क्या कहना है आपका? करवा चौथ सुहागनों का त्यौहार है और जो हम लोग पति की लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार रखते हैं। हमारी सास हमें सर्दी खिलाती है और बहुत खुशी से आज हमने त्यौहार मनाया है। सबको बहुत बहुत बधाई करवा चौथ। सोनाली बहुत स्वीट है, सबने पति की दीर्घायु की कामना करी, इसने अपनी मदर इन लॉ को थैंक यू बोला। सच अ लवली डार्लिंग। करवा चौथ का आज दिन है और घरों में भी काफी उत्साह से महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही है। दिन भर निर्जल रह के अपने पति की लंबी आयु की कामना ईश्वर से कर रही है। हमारे साथ में ओवरसी जी है। जी आप बताएं, किस तरह से आप ने ये व्रत किया है और क्या आप मंगल कामना कर रहे हैं? मुझे व्रत करते हुए करीब 15 साल हो गए हैं जी। और ये व्रत करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये व्रत श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना को ध्यान रखते हुए व्रत करती हैं और इस अवसर पे आपको कोई गाना वगैरह कोई सोचा हो कि ये अपने पति के लिए गा सके? जी 2 लाइनें पेश करना चाहूँगी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। के गाने के साथ ही अभय जी भी आ गए हैं। अभय जी, महिलाएं इतना व्रत करती हैं और पूरे दिन पानी भी नहीं पीती हैं, क्या कहना है? पतियों के लिए भी पत्नियों के लिए भी कोई कर्तव्य है पतियों के लिए? बिल्कुल, पति का भी पूरा कर्तव्य बनता है कि जब पत्नियां इतना व्रत रखती है, पूरे दिन भूखे रहती है, शाम को रात को 8 बजे तक ये बिल्कुल बिना जल के बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन मतलब पति की लंबी उम्र के लिए व्रत है। तो पति का तो बहुत कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करे और उनकी हर बात का अपने प्रायोरिटी पे लेवे और बस इस व्रत को अपने लिए किए व्रत में मैं सम्मानित महसूस करता हूँ कि पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए जब इतना बड़ा व्रत रखती है तो ये एक मनोबल बढ़ता है। इससे एक हमारा भी एक अपने आत्मविश्वास में एक और रिश्तों के अंदर जो होती है वो भी एक प्रगाढ़ता होती है। शास्त्रों में ये माना जाता है कि 7 जन्म तक जो नाता होता है पति पत्नी का, तो आप इस जन्म में
कौन सा जन्म मान रहे हैं आप इस जोड़ी को? देखो 7 जन्म का तो मुझे पता नहीं। हाँ। ये जन्म अगले जन्म में भी रहे, हर जन्म में रहे, पर ये जन्म बहुत अच्छे से निकले। ये बहुत बड़ी बात है। आगे की जन्म की बात आगे की देखेंगे, पर 7 जन्म वाले रिश्ते में तो मुझे उस शास्त्रों का ज्ञान इतना है नहीं। पर ये जन्म बड़ा अच्छे से निकले, और ये जन्म अच्छे से निकल जाए तो 7 जन्म का फल इसी जन्म में मिले। अरे वाह, आप बताएं, जिस तरह से आपकी जोड़ी जो है वो काफी हंसी खुशी वाली जोड़ी है, आप क्या मानते हैं कि अगले जन्म में भी आपको अभय जी जैसे ही पति मिले? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो मान रही हूँ कि मेरा पहला जन्म ही है और 7 जन्म तक कंटिन्यू करना है। हाँ, अरे वाह। आप बताएं, किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं आप? मेरी बहू आज 15 साल से ये व्रत करती है। बड़े धूमधाम से ये व्रत हम मनाते हैं। फिर व्रत वो ऊपर वो चांद दे के फिर नीचे आके मेरे को धोख देती है। हाँ। फिर वो मेरे को बहुत अच्छा उपहार देती है। मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर मेरी श्रद्धा के अनुसार मैं भी उनको कुछ देती हूँ, और ये व्रत करने से बहुत फल मिलता है, और पति की आयु भी बहुत लंबी होती है, और बड़े धूमधाम से, और जीवन बहुत सुखमय हो जाता है ये व्रत करने से। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और तरह तरह के व्यंजन भी वो बनाती है। आज खाना पूरा उसी ने बनाया पूरा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और मिष्ठान्नों के भोग प्रभु को लगाए जाते हैं, और वही प्रसाद पूरे परिवार को ग्रहण करवाया जाता है। इसी मंगल कामना के साथ में कि सभी का जीवन निरोगी हो, सुखमय हो, और शांति पूर्वक वो अपना कार्य करे और देश की प्रगति हो, यही सभी मंगल कामना कर रहे हैं। हम आपको करवा चौथ का और भी आयोजन दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या आयोजन हो रहे हैं। हेमंत शिमाली, उदयपुर। क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? खुश रहो, खूब आनंद करो, खूब करवा चौथ का।